नमस्कार दोस्तों, मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 6 मार्च 2022 का जो प्रश्न क्रमांक 21 से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्रिंटर एक। दोस्तों सीधा सा प्रश्न पूछा है कि प्रिंटर क्या है। तो आप सभी को यह समझना होगा, ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर से जानकारी लेगा और उसे कागज़ पर प्रिंट करता है। क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है। अगला प्रश्न प्रिंटर से ही है। प्रिंटर वास्तव में नोजल के माध्यम से सूक्ष्म छींटों और बूंदों की सहायता के कागज पर स्याही छिड़कता है। कौन सा प्रिंटर है जो बूंदे कागज पर स्याही के छिड़कता है? तो उसे हम बोलेंगे इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों लेज़र प्रिंटर में लेज़र के माध्यम से प्रिंटिंग होती है। प्रश्न क्रमांक 23 डैश एक कंप्यूटर प्रिंटर पर पाए जाने वाला डिवाइस जो कागज ट्रैक को स्वीकार करते हैं और उन्हीं मशीनी माध्यम से उन्हें एक के ऊपर एक करके फीड करता है। दोस्तों प्रश्न प्रिंटर से काफ़ी आ रहे हैं, तो आप प्रिंटर के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। तो यह शीट फ्रेडर है, जिसमें एक कंप्यूटर प्रिंटर पर पाए जाने वाला एक डिवाइस है। यह डिवाइस जो है कहीं पर लगा रहता है, प्रिंटर पर लगा रहता है, जिसमें ट्रैक स्वीकार करते हैं और मशीन के माध्यम से एक डेटा को फीड करते हैं, यानी डेटा को डालते हैं। कंप्यूटर से जुड़े मॉनिटर, प्रिंटर और कीबोर्ड जैसे उपकरण समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए अलग उपकरण हैं, उन्हें हम बोलेंगे पेरिफेरल डिवाइस। यह पेरिफेरल शब्द आपको अच्छे से समझना होगा। वैसे डिवाइस जो अलग से बाहर से लगाए जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। डैश संपीड़न तकनीक पूरी तरह से मूल डेटा पुनर्प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें डेटा पूरी तरीक़ा से रिकवर नहीं होता? तो दोस्तों लॉजी तकनीक के माध्यम से डेटा जो है पूरी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक पब्लिक कुंजी एल्गोरिथम एन्क्रिप्शन के लिए किसी एक का डिक्रिप्शन के लिए एक दूसरी कुंजी का उपयोग करता है। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली है और डेप्थ का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यह थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, आईपी एड्रेस 192, 168 किस प्रकार का असाइन किया गया है? तो दोस्तों यह ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। यह कैसा है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अगला प्रश्न, विंडो का उपयोग करते समय VMware का उपयोग करके OS का मतलब होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने के सामान्य चरण क्या हैं? दोस्तों तो यहाँ भी आपको आराम से समझना होगा। VMware स्थापित करें, इसके बाद न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करें। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके संस्करण का चयन करें। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल ढूंढें, स्थापित करें और स्क्रीन पर अनुसरण करें। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ऐसे ही याद करना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश रहता है, क्या रहता है? तो इसको आप ध्यान रखें, HDD में रहता है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा रहता है? HDD के रूप में रहता है। यह जो है स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से क्या छवि संपीड़न में उपयोग की जाने वाली अतिरेकता का एक प्रकार नहीं है? अगर आप अपनी जो इमेज पिक्चर को अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं, संपीड़न कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? टाइम रेड्यूएंसी, टाइम रेड्यूएंसी जो है यहाँ पर एक प्रकार नहीं है। समय अतिरेकता यहाँ पर एक प्रकार नहीं है। दोस्तों लगभग कुछ क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है टेक्निकली डिफ़िकल्ट रहते हैं, उनको हम थोड़ा स्किप कर देंगे। अगला प्रश्न,
डैश का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जब आप किसी वेबसाइट को चलाते हैं और उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है, तो वह आप कुकीज़ में आपने देखा होगा सेव हो जाता है। जीमेल में सौदे और प्रस्ताव डैश टैब का हिस्सा है। तो सौदे और प्रस्ताव जो है प्रमोशंस का हिस्सा है। याद रखना है, जीमेल में सौदे और प्रस्ताव डैश टैब का हिस्सा है, तो यह प्रमोशंस का एक हिस्सा है। MS पावर पॉइंट 2016 में हाइपरलिंक प्रविष्ट करवाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हाइपरलिंक को अगर आपको इंसर्ट कराना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नॉलन एमी द्वारा विकसित एक निःशुल्क एप्लीकेशन है जिसका उपयोग iOS अथवा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, पूर्व मूल्यांकन, समझ की जांच, मत या वर्ग सर्वेक्षण, बाहर से टिकट लेने, TCAP समीक्षा आदि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यह फ्लिकर्स है। यह फ्लिकर्स ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको लगाना है। जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भीम पेमेंट इंटरफेस में पैसे भेजने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन की कितनी अधिकतम सीमा थी? दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जीके का भी आपको प्रश्न बन सकता है। तो 1 लाख रुपए यहाँ पर सीमा थी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस प्रकार की पाई चार्ट में एक समय से अधिक डेटा संकलित होता है? तो दोस्तों, पाई चार्ट जो है आपको जब एक्सेल की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जब भी आप चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक डोनट चार्ट मिलेगा। डोनट जिसमें अधिक डेटा श्रृंखला होती है, एक से अधिक डेटा श्रृंखला होती है। MS पावर पॉइंट 2007 में सरफेस चार्ट के मामले में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, एक चार्ट है जिसका नाम है सरफेस चार्ट। इसमें कौन सा कथन गलत है? यह इस प्रकार के चार्ट में सही क्रम के मूल्यों के 4 श्रृंखलाओं खुला, उच्च, निम्न और फिर बंद की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, अपने परिवार और मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए आपको प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, गूगल मीट का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, डैश एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट है जहां नियमित रूप से लेख पोस्ट किए जाते हैं। तो वेबलॉग जो है यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर लोग अपने लेख यानी जो कुछ चीज़ें लिखते हैं उनको पोस्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा अक्षर कैपिटल लिखने के लिए और सभी अक्षरों को लोअर केस में लिखने के लिए छोड़ा जाता है? तो दोस्तों, आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो आपको सेंटेंस केस यहाँ पर समझ में आएगा। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो ये वाले फंक्शन का यूज़ ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आप CPCT की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मात्र 250 रुपये में इंग्लिशपुरा पीटर इंग्लैंड के सामने आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।